एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 11 का सोल्यूशन करने वाला है फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 तक सोल्यूशन कर चुके हैं। जितना भी क्वेश्चन हम करेंगे फ्रेंड्स, आपका बिहार पुलिस भारतीय सिपाही, ये आपका खान सर का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 55 टोटल प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, जिसमें से हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट तक आज हम लोग पहुँच चुके हैं। ठीक है, बहुत जल्द आपका 55 सेट कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है फ्रेंड्स। और देखिए आज जो करेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन जितना भी करेंगे ये आपका प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार पुलिस अग्निशामक सेवा परीक्षा 27/3/2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ स्थित है, तो ये जो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन को दिया हुआ है, यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो चलिए बताइएगा उस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो देखिए 2πr बराबर क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, एक आर से एक आर खत्म, तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 इकाई। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 इकाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप से परिवर्तित करती है जहां और दोनों पिंड के बीच की दूरी है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका जैसे कि होता है m1 m2 बटा आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 बटा आर स्क्वायर, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में दिया भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। देखिए सबसे लंबा एक है, एक आपका सबसे ऊंचा। तो यहाँ पे पूछा गया सबसे लंबा। जब लंबा पूछेगा तो हीराकुंड, और सबसे ऊंचा बोलेगा तो आपका टिहरी बांध हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में मैथ का आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है, दुकानदार इसे 3696 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो छूट का प्रतिशत कितना, तो कितना छूट दिया। तो देखिए 4200 में से 3696 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 9, 9 में से 9 गया 0, ये हो गया 1 में से यानी कि 11, 11 में से 6 गया 5, यानी 504 रुपया का छूट दिया कितना से, 4200 रुपया से। ठीक है, और परसेंट के लिए 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 42 से कम 42, कितना बच गया 42 दूना 84, यानी कि 12% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दो पूरा कोणों का योग कितना होता है। तो दो पूरा कोणों का योग जो आपका होता है 90 डिग्री होता है। अगर समपूरक कोण बोलेगा तो 180 डिग्री हो जाएगा, और पूरक बोल रहा है तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोस्तों भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे जो पाया जाता है मौसमी बेरोजगारी भी पाया जाता है, छिपी हुई बेरोजगारी भी पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जैसे कि दिया हुआ है ही saw that the क्लॉक स्टॉप, तो क्या होगा, इज होगा या बिल होगा, हैज होगा या हैड होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ही सेड दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हैड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है। लोकसभा का पूछ रहा है, तो लोकसभा का जो आपका हो जाएगा मीरा कुमार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि कब बने थे फ्रेंड्स, चलिए ये जो बने थे आपका 17 अप्रैल 1992 ईस्वी में, 17 अप्रैल 1952 ईस्वी में पहली बार बने थे। ठीक है, और ये बताइएगा कि कौन सा क्षेत्र से यानी कि आए थे, निर्वाचित हुए थे। तो ये आपका बिहार के सासाराम से यानी कि
चुने गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है प्लेनेरिया। क्या कहा जाता है? प्लेनेरिया कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो ये जो आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, असम में, छत्तीसगढ़ में। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो पाए जाते हैं आपका असम में पाए जाते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे? तो ये जो रहे थे फ्रेंड डॉक्टर जाकिर हुसैन। और आप लोग कमेंट्स करिएगा कि कितना दिन तक पद पर बने रहे थे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अंबेडकर जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? तो ये जो मनाया जाता है आपका 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा द टाउट हिम फिल इन द ब्लैंक टू बिहेव प्रॉपरली। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स हाउ टू बिहेव प्रॉपरली, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। अविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? ये जो रहा है फ्रेंड्स फ्रांस का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका जो कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है तो वह क्या कहलाएगा? देखिए एक समांतर चतुर्भुज के दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे समांतर चतुर्भुज इसका विकर्ण भी बराबर है और भुजा भी बराबर है तो क्या हो जाएगा आपका वर्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द रूल इज अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे टू आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21। ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचरित करती है? तो सबसे तेज जो चलती है ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ध्वनि 0 चलता है कहाँ? निर्वात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विष्टि छाया क्या है? चलिए बताइएगा विष्टि छाया किसे कहते हैं। तो चलिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा होती है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान के चलिए ए आपका क्या है? पहाड़ है। तो इधर से जब बारिश होगा तो ये वाला क्षेत्र में क्या होगा? कम वर्षा होगा। तो इसी को क्या कहा जाता है? विष्टि छाया कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तक को निलंबित किया जा सकता है। वो किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या लोकसभा के द्वारा। तो ये जो किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। संस्कृति शब्द का विश्लेषण क्या होगा? यानी कि विश्लेषण करना संस्कृति का, तो संस्कृति का हो जाएगा सांस्कृतिक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द पुलिसमैन कैच थीव्स। तो इसका पैसिव बनाना है। तो थीव्स वेयर कॉज द पुलिस नहीं है, ये नहीं होगा, विल भी नहीं होगा, हैव भी नहीं होगा, यानी कि थीव्स आर कॉच बाय द पुलिसमैन, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एक जूल बराबर कितना होता है? तो देखिए 1 जूल बराबर जो आपका होता है फ्रेंड्स 1 न्यूटन मीटर
होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? जैसे कि 2 के बाद 5 दिया है, 5 के बाद 10 दिया है, फिर 17 है, फिर 26 है, फिर 37 है। यानी कि देखिए यहाँ पे 3 बड़ा है, फिर 5 बड़ा है, फिर 7 बड़ा है, फिर 9 बड़ा है, फिर 11 बड़ा है, तो फिर 13 बढ़ेगा। तो 37 और 13 क्या होता है आपका 50 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? यानी कि उल्टा विफलता का हो जाएगा सफलता। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होता है। जो अम्लीय वर्षा होता है किसके ऑक्साइड के कारण होता है? तो ये जो आपका होता है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? यानी कि देखिए द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण यानी कि पहला विश्व युद्ध का यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण था कि वहाँ का क्या राजा को मार दिया गया था, और दूसरा हो जाएगा आपका कि पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन का कमेंट्स करिएगा निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो देखिए स्कर्वी रोग जो आपका होता है विटामिन सी की कमी होता है, और विटामिन ए की कमी से जो आपका होता है रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से बेरी होता है, सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है, डी के कमी से आपका रिकेटस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। गैलीलियो के किस यंत्र की खोज की थी? गैलीलियो ने किस यंत्र का खोज किया था? तो ये जो किया था आपका टेलीस्कोप का किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? झारखंड में झूम की कृषि को कुरुवा कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुरुवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34। मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे कि माई मदर हैज़ कॉल्ड यू टुडे। तो राइट आंसर यहाँ पे जो आपका होगा ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। आ रही है रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है वो बताना है। तो इसमें जो किया गया है अनुचरों से किया गया है। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अनुचरों से किया गया है। अगला है 36। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा या किसमें विकसित होता है वो बताना है। तो ये जो आपका विकसित होता है वो बीज में विकसित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए भारत में स्थल सीमा की जो लंबाई है फ्रेंड्स वो है आपका 15,200 किलोमीटर। ठीक है, कितना 15,200 किलोमीटर स्थल से सीमा लगाता है। ठीक है, और जलीय सीमा कितना लगता है वो बताइए। तो जलीय सीमा बोलेगा टोटल भारत का जलीय तो वो आपका हो जाएगा 7561, और गुजरात का बोलेगा तो गुजरात का सिर्फ लगता है 6100। गुजरात का स्थल सीमा लगता है समुद्र से 6100। कुल भारत का 7516 समुद्री, और स्थलीय सीमा 15,200। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? यानी कि वहाँ का राजा का नाम का था, यानी कि कौन सा राजा ने यानी कि आक्रमण किया था? तो वो जो किया था हिटलर ने किया था, यानी कि एडोल्फ हिटलर के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया था, जो कि कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। विद्वान का विलोम शब्द क्या होता है? तो मूर्ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? तो टेस्ला जो किया है वो किया है आपका बेंगलुरु के साथ। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी को हिंद चीन आए थे, यानी कि कौन था जो सबसे पहले हिंद चीन आया था, तो आपका हो जाएगा पुर्तगाली, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में तो उसमें हम लोग जो यूज करते हैं यूरेनियम 235 का यूज करते हैं, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक कितने वर्ष के लिए? तो 2 वर्ष के लिए क्या करते हैं? अवकाश प्राप्त करते हैं, यानी कि ग्रहण करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 वर्ष, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45, प्रासा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका वर्साय में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 47, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो देखिए, किलोवाट ऊर्जा का मात्रक है। देखिए, किलोवाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो किलोवाट क्या हो जाएगा आपका? ऊर्जा का मात्रक नहीं है, बल्कि ये शक्ति का मात्रक है। शक्ति का होता है वाट, ठीक है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, न्यूटन मीटर और जूल ये सब क्या हो जाएगा आपका? ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो किलोवाट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, संपत्ति का अधिकार अब क्या है? तो संपत्ति का अधिकार को यानी कि मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के अंतर्गत डाल दिया गया है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जो जनसंख्या हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50, 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माण हो रहा है? तो ये जो आपका हो रहा है फ्रेंड्स, वो उत्तराखंड में हो रहा है। 4 धाम कौन कौन सा हो जाएगा? बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। क्या हो जाएगा? केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, यानी कि 4 धाम प्रोजेक्ट यही है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, यानी कि अस्थि मतलब कहने का मतलब हड्डी, हड्डी से किसको? मांसपेशियों को, तो उससे क्या कहा जाता है? स्नायु कहा जाता है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब जो आपका होता है उत्पादन के साधनों से आय, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस्टर गेसलर डाई ऑफ, यानी कि वो कैसे डाई हो गया? तो स्लो स्टार्वेशन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मैथ का थोड़ा सा स्किप करेंगे। रबर फसल है, रबर जो है किस क्षेत्र में उगाया जा सकता है? तो ये जो आपको हो जाएगा भूमध्य क्षेत्र में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुद्दा तक विकसित एक लंबी नली होती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन को बताइएगा, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं, यानी कि कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये जो आपको उत्पन्न होता है भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, एक फिल इन द ब्लैंक द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यंत छोटा होता है। तो ये जो आपको हो जाएगा कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण हो जाएगा, जिसमें क्या होता है प्रतिबिंब जो बनता है सीधा बनता है, आभासी बनता है और छोटा बनता है। और साइड मिरर के जो रूप में हम लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स, वह हम लोग उत्तल दर्पण यूज करते हैं। और हेडलाइट में जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग अवतल दर्पण यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विदेशी निवेश क्या कहलाता है?
तो ये जो कहलाता है बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा किया गया निवेश, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 60, प्रथम टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये जो विकसित किया गया था आपका एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जो कि ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो ये जो करता है आपका लोकसभा उपाध्यक्ष को प्रदर्शित करता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, 26 नवंबर जाना जाता है, यानी कि किस लिए 26 नवंबर को जाना जाता है? तो 26 नवंबर को क्या हुआ था हमारा वो बताना है, ठीक है। तो ये जो जाना जाता है, ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में, मानवाधिकार दिवस के रूप में, साक्षरता दिवस के रूप में, या पर्यावरण दिवस के रूप में। तो ये जो जाना जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में, संविधान लागू हुआ था इसी दिन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हुआ था, ठीक है, बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये आपका होता है 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी की सुरक्षा करती है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है? तो इसमें जो दिया जाता है आपका 100 दिन का काम मनरेगा के तहत दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, किस समूह में बादल का पर्याय है? यानी कि पर्याय कहने का मतलब पर्यायवाची है, तो वो हो जाएगा बारिद, नीरद, पयोद, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, विश्व में किस देश में सर्वाधिक लिखित संविधान लागू हुआ था? यानी कह रहा है कि जो विश्व में किस देश में सबसे पहले लिखित संविधान लागू किया गया था वो पूछा गया है यहाँ पे, तो वो आपका हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस कहलाती है? ये जो आपका कहलाता है मीथेन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा किस नाम से जानी जाती है? तो वहाँ जो जाना जाता है आपका दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो आपको हो जाएगा दिल्ली। 2011 का जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर वो कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा दिल्ली, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, भारत का वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है आपका राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस उत्पादन के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? तो ये जो किया जाता है ज्वेलरी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में रहती है, तो वो आपको हो जाएगा ब्रोमीन। अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन, और धातु बोलेगा तो Hg, यानी कि पारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 78, पादप की पत्तियाँ बीड़ी बनाने के लिए उपयोग की जाती है, यानी कि किसका उपयोग किया जाता है? तो ये जो किया जाता है आपका तेंदू का, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो सबसे अधिक वर्षा जो आपका होता है मासिनराम में होता है। अगला क्वेश्चन है, उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है उसे क्या कहा जाता है? तो भारतीय खाद्य निगम कहा जाता है, यानी कि FCI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी किसके द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाता है? तो केसरुक दंड द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो भारत माता कविता के रचनाकार हो जाएगा सुमित्रानंद पंत, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी
अगला क्वेश्चन है, देखिए 83 नंबर में मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया है, यदि उसे 72 रुपये में बेची जाती है तो कितना का छूट मिला? तो 8 का छूट मिला। तो छूट मिलता है हमेशा अंकित मूल्य पर, परसेंट के लिए 100, तो ये 10 हो जाएगा और 10 से 10 कम, यानी कि 10% आपका छूट मिला। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो कि आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख के बदली कविता महादेवी वर्मा ने किस काव्य संग्रह में संकलित किया है? तो ये जो किया गया है आपका यामा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग में ली जाती है? तो ये जो लिया जाता है आपका ज्वार और बाजरा। तो राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 87, माली मालिन में समास है, यानी कि माली और मालिन में कौन सा समास है वो बताना है। तो माली मालिन में जो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 88, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण, बहुलीकरण, उबलता हुआ पानी, दहन। तब रासायनिक परिवर्तन जो नहीं है आपका उबलता हुआ पानी, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? तो वो जो आपका होता है भारत का महान्यायवादी। तो राइट आंसर यहाँ पे जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स एंटोनी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चली थी, ठीक है, जो कि कितना किलोमीटर? 54 किलोमीटर, 54 की 27, आप लोग कमेंट्स करिएगा कि 54 किलोमीटर चला था या 27 किलोमीटर चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, पद्मश्री रामचंद्र मांझी किस लिए प्रसिद्ध थे? तो ये जो प्रसिद्ध थे फ्रेंड्स आपका लोक नृत्य के लिए रामचंद्र मांझी प्रसिद्ध थे। तो राइट आंसर यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 93, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह राजयुग्म जहाँ काटिले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है वो बताना है कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है गुजरात और राजस्थान में, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा के रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार है मोहम्मद इकबाल, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट है 97, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो संगठित क्षेत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो ये जो बनाया जाता है आपका जिप्सम से बनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता के कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो हमारी नींद के है बीरेन डगवाल, यानी कि राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो कि आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फिल इन द करेक्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब, जैसे कि दिया हुआ है वाटर फिल इन द ब्लैंक एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो बताना है कि बॉयल होगा या बॉयल्स होगा या बॉइलिंग होगा या बिल है बिन बॉइलिंग। तो चलिए फ्रेंड्स इसका आप लोग को कमेंट्स करना है कि इसका आपका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा फ्रेंड जो कि बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। एक बार सभी लोग जय हिंद कमेंट्स करिएगा। थैंक यू एवरीवन।